अपस्मरा, परसों से तुम भूखे हो और तुम्हारा भोजन है दूसरों की स्मृति। भूख मिटाओ अपनी सबसे अद्भुत व्यंजन से। जाओ और छीन लो आदि शक्ति की स्मृति, आदि शक्ति की स्मृति, आदि शक्ति की स्मृति, आदि शक्ति की स्मृति। शिव की पार्वती की स्मृति, शिव की पार्वती की स्मृति। जब पार्वती स्मृतिहीन हो जाएंगी तो प्रकृति बौखला जाएगी। इस ब्रह्मांड के आधार शिव चिंतित होंगे और यह संसार हिल जाएगा। फिर तुम धीरे धीरे समस्त सृष्टि की स्मृतियां छीन लेना। जब पूरी सृष्टि ही स्मृति शून्य हो जाएगी तब हम असुर उसे अपने यश, अपनी विजय की नई नई स्मृतियों से भर देंगे। उत्तम, अति उत्तम। प्रथम बार मैंने देखा किसी असुर में बुद्धि का लव। हम इस संसार को ऐसी स्मृतियां देंगे कि वो देवताओं को छोड़ हम असुरों की पूजा करने लगेगी, पूजा करने लगेगी, पूजा करने लगेगी। असुर लोक को स्वर्ग लोक बताएगी और कहेंगे शुभ ही शंभु है, शंभु है, शंभु है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव, कहिए देवी। महादेव, आपसे एक अनुमति चाहिए। शक्ति को शिव से अनुमति चाहिए। आप आदेश दीजिए देवी। जब से सुध संभाला है तब से गंगा दीदी के जन्मदिन पर हम दोनों बहनें साथ में भ्रमण करती, उपवन में झूला झूलती, वृक्ष से फल तोड़कर खाती और इसी तरह उनका जन्मदिन व्यतीत करती। आज गंगा दीदी नहीं है। आज मन कर रहा है दीदी के साथ रहने का, उनके साथ समय व्यतीत करने का। तो जाइए और ब्रह्मदेव से कहिए देवी, वो अवश्य ही देवी गंगा को आज के लिए मुक्त कर देंगे। इसीलिए आपकी आज्ञा चाहिए थी। देवी, आप में और मुझ में ना तो कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा। हम दोनों तो एक समान हैं, एक समान हैं। आप जाइए, और दो बहनों को रोकने वाले शिव कौन होते हैं, इसलिए
आपको मेरी आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि महादेव ही सबसे महत्वपूर्ण है तो आदिशक्ति क्यों स्वयं शिव की ही स्मृति को छीन लेता हूं? असंभव अपस्मरा। ये संभव नहीं। साक्षात महादेव है वो, उन्हें कम आंकने की भूल मत करना। तुम्हारी शक्ति का, माया का उन पर कोई प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा। और तुम्हें तो स्मरण ही होगा, ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार तुम्हारे मृत्यु के पश्चात तुम्हारी समस्त शक्तियां तुम्हारे साथ ही नष्ट हो जाएगी। संसार के निर्माण करता ब्रह्मा, पालन करता नारायण और संहार करते महादेव अर्थात त्रिदेव, इन पर तुम्हारे किसी भी माया का कोई प्रभाव कभी नहीं पड़ सकता। परंतु यह भी सत्य है, तुम्हारी इस माया में, तुम्हारे इस पाश में त्रिदेवियां अवश्य आ सकती है। अपनी शक्ति केवल पार्वती की स्मृति छीनने में लगाओ, पार्वती की स्मृति छीनने में लगाओ, पार्वती की स्मृति छीनने में लगाओ। यही तुम्हारे लिए उचित होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, माता, गुप्तचरों से सूचना मिली है कि पार्वती कैलाश से ब्रह्मलोक की ओर जा रही है। अकेले, ना उनके साथ शिव है, ना ही उनके प्रिय गण। यही उचित अवसर है अपस्मरा। जाओ और पार्वती की स्मृतियां हर लो। स्मृति विहीन आदिशक्ति किसी निर्बल स्त्री से अधिक कुछ नहीं होगी। जाओ अपस्मरा। जो आज्ञा माता। आ रहा है अपस्मरा, आपकी भी स्मृतियां छीनने। आदिशक्ति देवी पार्वती। अद्भुत असुरराज शुंभ, जो शस्त्र हमारे असुर जाति के लिए घातक था, उसी को तुमने हमारे शत्रु पर संधान कर दिया। अंततः तुमने अपस्मरा को असुर जाति के उद्धार के लिए मना ही लिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस लोक के सफलतम राजाओं में से तुम सर्वप्रथम ऐसे राजा होगे जो बल के साथ अपने बुद्धि का भी प्रयोग उचित करता है। अवश्य गुरुदेव, सदैव प्रयास करूंगा कि असुर गुरु को कभी निराश न करूं। संपूर्ण असुर जाति को तुम्हारे नेतृत्व पर गर्व है शुंभ। असुर माता, ये घड़ी न प्रसन्नता की है और न ही प्रशंसा की। ये समय तो आगे की रणनीति प्रशस्त करने का है। पार्वती की स्मृति हरने के बाद हम क्या करेंगे, ये सोचने का है। आज भी महादेव,
देवी गंगा ने ब्रह्मदेव के कमंडल में आश्रय इसलिए मांगा क्योंकि वो आपसे प्रेम करती थी। किंतु क्या यही उनकी नियति है? क्या वो सदैव अपने जन्मदिन पर ही उस कमंडल से बाहर आएंगी? वो गंगा जो निर्मलता और पवित्रता की पर्याय है, क्या उनका अस्तित्व कमंडल तक ही सीमित रह जाएगा? जग के पालनहार होकर उद्देश्य का अर्थ और कारण का महत्व भूल गया अपना नारायण। जब उद्देश्य पुकारेगा और कारण अस्तित्व में आएगा, तब देवी गंगा स्वयं मुक्त हो जाएंगी, स्वयं मुक्त हो जाएंगी, स्वयं मुक्त हो जाएंगी। सुख की खोज संसार का हर मनुष्य करता है। किसी को सुख धन संपत्ति में मिलता है, किसी को परिवार से, किसी को ईश्वर से, तो किसी को अध्यात्म से। किंतु एक वस्तु, एक भाव ऐसा भी है जो हर किसी को सुख देता है, जो हर समस्या का निवारण बनता है, और वो है दूसरों के सुख का कारण बनना। जी हाँ, जब हम किसी को सुख देते हैं, किसी की मुस्कान का कारण बनते हैं, तब वही सुख, वही संतुष्टि लौटकर हमारे पास भी आती है। इसलिए सदैव सबका शुभ सोचो, शुभ करो, और फिर देखिए कैसे यह संपूर्ण संसार आपके सुख का कारण बनता है।